जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मैं इनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मैं इनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, राखी वाले दिन जैसे सुबह मैं उठी, मैंने अपने भाई से बात की तो मेरी उससे बिना किसी बात की ऐसे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई और बहुत मुझे रोना आया। और उसके बाद मेरी बेटी जब उठ के आई तो वो भी बहुत जैसे मेरे से ऐसे जैसे लड़ाई सी कर रही हो, कोई बात भी नहीं थी लेकिन फिर भी खिजी सी थी। तो मुझे लगा जैसे गुरु महाराज ने कोई कष्ट कटवा रहे हैं, बट बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद मेरे मम्मा पापा के घर में मेरी सिस्टर आई हुई थी और वो गुरुजी की आरती के बाद शुक्राना कर रहे थे और उसी टाइम उनकी जो चिमनी है उसमें आग लग गई शॉर्ट सर्किट से और मेरी सिस्टर का फ़ोन आया। तब मुझे यकीन हुआ कि गुरु महाराज कोई बहुत बहुत बड़ा कष्ट ऐसे कटवा रहे हैं। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने मम्मा के घर पे सारे के सारे गुरु महाराज के सामने ही थे, कोई किचन में नहीं था, तो कैसे उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया। पता नहीं कौन सा कष्ट कटवाया हमारा भी, बट बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज शिकायतों से शुक्राने पे ले आए, उसका शुक्राना करना चाहूँगी। अगर ये सिचुएशन पहले होती तो शायद शिकायतें ही होती उस रब से, लेकिन गुरु महाराज ने सूझी दी। गुरु महाराज ने बताया कि हर चीज़ तो मेरे हिसाब से हो रही है और जो मैं कर रहा हूँ उस पर विश्वास रखो। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का कि ज़रूर बहुत बड़ा कष्ट गुरु महाराज ने कटवाया है। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये 10-15 दिन हो गए मैं बड़े मंदिर गुरु जी के दर्शन करने के लिए गई थी। जब मैं टैक्सी से उतरी तो मैं बाहर, मेरे को अमृत वर्षा मेरे ऊपर हो रही थी, बारिश हो रही थी। मैं बारिश में भीगते हुए गुरु जी के दरबार गई और दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जब मैं वहाँ से वापस आई, बाहर आते मेरे को शाम के 7 बज गए थे। तो मेरे को टैक्सी मैंने ली, टैक्सी में बैठी तो टैक्सी वाले ऐसे बोले कि और कैसे ठीक से बैठे हो। मैंने कहा हाँ ठीक बैठ गई। मेरे को नहीं लगा, मैंने कहा नॉर्मली वैसे पूछ रहा होगा। तो मैंने आगे फिर गए ना, वो ना ऐसे गाने गुनगुनाने से लग गया। मुझे वो बंदा सही नहीं लगा। मैंने कहा ये ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा ही पागल सा हुआ कोई। तो फिर मैंने गुरुजी को मन में याद किया। मैंने कहा गुरुजी, इस ड्राइवर को ढंग से तमीज़ से बैठ के डिसिप्लिन में अपनी गाड़ी चलाए और ये चुपचाप बैठे। भला से मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ये जो गुनगुना रहा है गाने। तो गुरुजी ने वो ऐसे ही किया। और संगत जी, वो बीच में ना किसी को उसके पास फ़ोन आ गया तो वो काफ़ी दूर तक फ़ोन पे बात करता आ रहा था। और फिर एक तो ट्रैफिक भी बहुत था, दिल्ली की साइड से ऐसे होके आए थे। तो बहुत टाइम 8:30 का टाइम हो गया था। फिर उसके बीच में फिर उसकी बीबी का फ़ोन आ गया। तो अपनी बीबी से कह रहा हाँ मैं बड़े मंदिर गया था, वहाँ पे एक मेरा सवारी लेके जा रहा हूँ नोएडा, और वो ना देखना। अरे अपने भी घर है ना स्वरूप गुरु जी का, मैं बड़े मंदिर गया था, वहाँ मैं लंगर प्रसाद खा के आया हूँ। ऐसे से अपनी बीबी से बात कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा हो सकता है ये गुरु जी की संगत है, थोड़ी मेरे को सही लगा। तो उसने ना मतलब गुरु जी के ना बहुत सॉन्ग मतलब
सॉरी, गुरु जी के ना सत्संग लगा दिए, भजन लगा दिए, तो टाइम चलते आ रहे थे जब तक। तो संगत जी इस तरह से ना भीड़ भी हर जगह मेरे को ना ट्रैफिक मिला, ऐसे करते करते तो मैं अपनी सोसाइटी में पहुंची, 9:30 बज गए थे मेरे को। वहाँ पहुंची तो टैक्सी वाले ने बोला कि मैडम क्या आप देख पेमेंट करोगे या आपकी बेटी? तो मैंने कहा मैं ही करती हूँ संगत जी। तो वो ना हर बार तो मैं ही कर देती थी। तो मेरी बेटी ने वहाँ से टैक्सी करी ना, जैसे ही उसने टैक्सी वहाँ रोकी और इधर से मैंने पेमेंट की, मेरे को बोला कि मैडम ज़्यादा हो गया टाइम 2.5 घंटे लग गए और आप मेरे को ज़्यादा थोड़े दो। मैंने कितने के 1,000 रुपया तो बोला था उसने, टोल वगैरह लगा के। तो कह रही मेरे को ना 1100 दो। मैंने चल कोई बात नहीं, मेरे पास 50 रुपये खुले, मैंने 1050 दे दिया। और मेरी बेटी के अकाउंट से जैसे ही टैक्सी वाला वहाँ छोड़ता ना तो ऑटोमेटिक ही अकाउंट से ना अपने आप पेमेंट कट जाती है वहाँ से। तो ड्राइवर के पास मैसेज आ गया होगा भैया उधर से पेमेंट हो गई। तो पर उस ड्राइवर ने ना मुझे नहीं बताया कि आपकी पेमेंट ऑनलाइन हो गई। संगत जी मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी दे दिया उसको 1050 और 719 रुपये उधर से भी कट गए मेरी बेटी के अकाउंट से। तो उसने बताया नहीं। तो मैं अपने घर गई वहाँ पे, तो बेटी सो रही थी, तब उसने उस टाइम नहीं देखा था मैसेज। तो बोला कि मम्मी आपने टैक्सी वाले को पैसे दिए क्या? मैंने कहा हाँ दिए। के कितने दिए? मैंने कहा वो तो 1050 दिए मैंने। तो वो कह रहा था ज़्यादा लगा। तो कह रहे कि मम्मी मेरे से भी यहाँ से भी कट गए, मेरे अकाउंट से 719 रुपये कट गए मेरे भी। मैंने कहा आपने क्यों दिए? कि मम्मी जैसे टैक्सी वाला मैं करती हूँ ना टैक्सी, आजकल ऐसा सिस्टम है तो ऑटोमेटिक ही टैक्सी के पैसे कट जाते हैं अकाउंट में से। तो फिर हमने दोबारा, मैंने कहा बंदा तो डबल ले गया। मेरे को उसने फिर वापस बताया कि उन्हें कि मम्मी वो उस बंदे ने मैसेज उसके पास आ जाता है तो उसको बताना था, पर उसने नहीं आपको बताया। फिर हमने उसको फ़ोन किया, हमने कहा भैया ऐसे ऐसे तो आपके पैसे तो कट गए, आपने मम्मी से क्यों भी लिए, देखना पैसे आपने। तो कह रहा कि हाँ मैं वापस अभी ना आपको वापस देता हूँ संगत जी। तो उसने कहा कि वापस देने, तो फिर उसने तो स्विच ऑफ ही कर लिया था संगत जी। से बहुत ही बदतमीज आदमी था वो संगत जी। मेरे को तो चल पैसों के कोई नहीं, मेरे को तो सही सलामत गुरुजी ने वापस अपने घर छोड़ा संगत जी। हर कोई मतलब गुरुजी की संगत नहीं होती है, चाहे भजन लगा रखे थे गुरुजी के, अब अपनी बीवी को बोल रहा था स्वरूप है अपने घर। ऐसे ऐसे हर किसी पे अपने विश्वास नहीं करना चाहिए, टैक्सी वालों से भी सावधान रहना चाहिए, चाहे किसी के घर भी हो। मतलब गुरु जी का स्वरूप है, अच्छे से देखो सो वो कौन है कैसा है, मतलब अपने गुरु जी की सच्ची संगत है या नहीं है। संगत गुरु जी आज का कुछ पता नहीं है, इस मतलब कलयुग में कैसे लोग हैं, गुरु जी को भी मिस यूज़ करते हैं लोग, बहुत लोग बड़े ऐसे भी हैं। तो चलो वो तो गुरुजी देखेंगे, उसको जैसे भी हो सकता किसी जन्म का वो मेरे से कर्जा लिया होगा तो जो मेरे इतने पैसे गए हैं वो तो अब गुरुजी जाने या वो बंदा जाने। और ये और संगत जी हाँ, अब आज के बोले कि गुरुजी ने मैसेज ऐसे दिखाया कि बाहर जाके देख, मैं तेरे ना अमृत वर्षा तेरे घर करिए। संगत जी मैंने बाहर देखा तो बालकोनी में आके देखा तो सच में अमृत वर्षा हुई हुई पड़ी थी बाहर, जल वर्षा से और बारिश से हो रही थी। मतलब वाह गुरुजी आप तो बहुत ही ऐसे मैसेज देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज ना मेरा गला थोड़ा ऐसा हो रहा है तो सत्संग में से अच्छे से हो नहीं पा रहा, अटक रही हूँ बहुत ज़्यादा। ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे से ना जल्दी से आवाज़ नहीं निकलती, कुछ ना अटकती रहती हूँ। मैं अभी गुरु जी से ही बोल रही, मैं गुरु जी मेरी ये प्रॉब्लम बोलने की सही कर दो। आप भी सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सबको गुरु जी ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे पापा के हुक्म से, मेरे प्यारे पापा की आज्ञा से मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के प्यारे संगत को भी जय गुरु जी, मेनका आंटी के भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे से बोलने में गलती हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेनका आंटी जी मुझे
बोलने में कोई गलती हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कृपा मुझे बहुत दिन से शुक्राना सत्संग शेयर कर बोल रहे। अभी भी 2 मैसेज आ गया था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर आज के दिन, तो बोल रहे थे कृपा आपकी हुक्म से ही सब कुछ होता है, आप ही बुलवाते हो, आप ही सत्संग देते हो, मेरे से तो बोला भी नहीं जाता। शुक्राना, मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे तुझे भर भर के प्यार मिलेगा, भर भर के ब्लेसिंग मिलेगा, बोल रहे थे। मुझे सब कुछ दे दिया आपने, भर भर के प्यार दिया, भर भर के ब्लेसिंग दे दिया है। मेरे सोच से भी ज्यादा आपने मुझे प्यार दिया गुरुपा। शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखा है आपने। शुक्राना। इतना प्यार दिया है, मैं मेरे सोच से भी ज्यादा दिया है मालिक। शुक्राना। संगत जी, थोड़े दिन पहले गुरुजी ने मैसेज किया था कि तुझे राखी में तुझे गिफ्ट मिलेगा बोल रहे थे। मैंने कहा अब मुझे कौन गिफ्ट देगा राखी में, मेरे सोच से भी परे था। तो मुझे आज राखी के दिन मुझे गुरुपा ने गिफ्ट दिया है। जैसे भाई राखी बांधने के बाद पैसे देता है ना, ऐसे मुझे आज पैसे भी दिया, लंगर भी खिलाया। गुरुपा ने एक संगत में हमने मुझे बुलाया था तो मैं गई थी, वहां पर मुझे राखी का गिफ्ट भी मिल गया, लंगर प्रसाद भी खिलाया। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा ने 7 तारीख का भी सत्संग है। 7 तारीख का दिन क्या हो गया था, मैं संगत मैम के पास गई थी। संगत मैम ने बोला था ये चोला, रेड चोले में गुरुजी के 100 रुपए ले जाना, और उससे पहले मुझे गुरुजी ने बताया था कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ, फूलों का इंतजाम कर ले। तो मैंने सोचा कहाँ से आएंगे अब, गुरुपा किस तरह आएंगे। तो गुरुपा लाल चोले में गुरुपा 7 तारीख दिन आ गया था। गुरुपा आपका स्वागत है, आपकी बेटी के पास आ गया, मेरे दुख को दूर करने के लिए आ गया, आप मुझे सहारा देने के लिए आ गया, मुझे संभालने के लिए आ गया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और सावन महीने में संगत जी ऐसा हुआ है कि गुरु जी के स्वरूप इंडिया में घर में है, और सावन महीने में कभी इतना कोई नहीं आता था, कि इतना लोग कभी आते ही नहीं था। और गुरुपा का, हमारे गुरुपा का इतना शक्ति है, गुरुपा को ना भी देखो तो भी खींचा चला आता है। और इतना लोग हमारे घर में आया, इतना लोग घर में आया। कोई बोल रहा है मैं काशी जा रही हूँ, कोई बोल रहा है हरिद्वार जा रही हूँ, कोई बोल रहा है वृंदावन जा रहा हूँ, कोई बोल रहा है कहाँ जा रहा हूँ बोल के बहुत सारे लोग आया। तो मुझे मैसेज करते थे गुरुपा कि मैं आज तेरे घर आया था, फिर थोड़े दिन पहले बोलता है मैं लाल चोले में आया था। फिर मुझे बहुत सारे मैसेज आते रहे, लाल चोला, पीला चोला, नीला चोला, मुझे बहुत सारे मैसेज आए। मुझे समझ ही नहीं आया कि कहाँ आ गया, क्योंकि मैं तो अब बाहर हूँ, मुझे समझ नहीं आया। तो मुझे ये बात मुझे गांव से पता चला कि भाई ने बोला घर में बहुत लोग आ रहा है, बहुत लोग आ रहा है, घर में बहुत लोग आ रहा है बोला। तो मुझे गुरुपा ने बोला था कि मैं तेरे तेरे घर आया हूँ, तेरे घर आया हूँ, तेरे घर आया हूँ, तुझे ब्लेसिंग देने के लिए आया हूँ, तेरे घर में बरकत देने के लिए आया हूँ, तेरे घर के नेगेटिविटी के पता नहीं ऐसे कुछ चीजें लेके जा रहा हूँ, ऐसे बोला। तब घर में मैंने बात किया तो पता लगा कि बहुत सारे लोग आया था। हमारे गुरुपा इतना बड़ा है, इतना बड़े हैं कि हर दुखी को अब सहारा देते हैं, हर परेशानी को सहारा देते हैं, सबको संभालते हैं जैसे एक माँ बच्चों को संभालते हैं। हम 2 बच्चों को संभालना हमारे लिए मुश्किल होता है, गुरुपा सारे दुनिया के बच्चे संभालते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा तो घर के अंदर है, लेकिन गुरुपा के पास इतना शक्ति है कि जैसे खींचते हैं। सारे बच्चे आपका है गुरुपा। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आप इतना प्यार करते हो, सबको प्यार करते हो पापा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज के लिए इतना ही, फिर किसी और दिन सत्संग करेंगे। गुरुपा सत्संग भी आप ही करवाएंगे, बुलाएंगे भी आप, सब आप ही कराएंगे पापा, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है। मंत्र जाप के साथ शुरू सत्संग यहीं तक विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। मेरे से बोलने में गलती हो गया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपको आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम पापा। गुरुजी के प्यारे संगत को भी जय गुरुजी। हैप्पी रक्षाबंधन। मेनका आंटी जी को भी हैप्पी रक्षाबंधन। गुरुपा को भी राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे पापा। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।